क्रांतिकारी सलाम आप सभी साथियों को। आज की इस वीडियो में हम आपका जो डीएलएड 2025 बैच जो आगामी बैच है उन सभी प्रशिक्षुओं के लिए यहाँ पर एक वीडियो लेके आए हैं। आप सभी फॉर्म आपके 18 सितंबर से चालू हो चुके हैं और आप सभी फॉर्म भरने जा रहे हैं। तो आपको कुछ ज़रूरी बातें हैं जिनका ध्यान रखना चाहिए जिससे आपकी कोई गलती ना हो। फॉर्म भरते टाइम पर आपको इस चीज़ का बेसिक ध्यान होना चाहिए। तो मैंने कुछ ज़रूरी प्रश्न हैं उन सभी को यहाँ पर इस वीडियो में शामिल किया है और उसके बाद भी अगर आपको कोई प्रश्न रह जाता है तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में मुझे बताइए। एक और वीडियो बनाकर मैं आपके सभी सारे जो डाउट्स हैं उन सभी को क्लियर कर दूंगा। ठीक, आप इसमें आप थंबनेल में देख पा रहे होंगे डीएलएड में मेरिट कैसे बनती है, एलिजिबिलिटी क्या होती है, गवर्नमेंट और प्राइवेट कैसे मिलता है, फीस शुल्क कितना होता है और इस बार उत्तर प्रदेश सरकार ने क्या बड़ा बदलाव किया है यूपी डीएलएड में, उस सभी के बारे में हम आपको चर्चा करेंगे। ठीक, और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो कृपया करके इस वीडियो को सब्सक्राइब जरूर करना। ठीक, सबसे पहले आपका जो क्वेश्चन क्या है, डीएलएड में मेरिट कैसे बनती है। ठीक है, दूसरा आपका प्रश्न जो सभी लोग ज़्यादातर पूछते हैं कि सरकारी कॉलेज जो है वो कितनी मेरिट पे मिलेगा। ठीक है, कि एडमिशन लेने के लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है और क्या क्या डॉक्यूमेंट हैं जिसको हमें अभी से तैयार करके रखना चाहिए काउंसलिंग के टाइम पे। कितने सरकारी कॉलेज हैं, कितने प्राइवेट कॉलेज हैं, उनमें कितनी कितनी सीटें हैं, इन सभी के बारे में जानने में। डाइट में कितनी फीस लगती है, प्राइवेट में कितनी फीस लगती है, इसके बारे में जानकारी, ये सभी मैंने इस वीडियो के अंतर्गत लिया हुआ है। ठीक, सबसे पहले आपको पहला क्वेश्चन लेते हैं कि आपको डीएलएड में मेरिट कैसे बनती है। तो देखिए, आपको सामने स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे कि आपकी 10th की परसेंटेज, 12th की परसेंटेज और ग्रेजुएशन की परसेंटेज को जोड़ के जो भी आपका उत्तर मिलेगा वो आपकी मेरिट होती है। ठीक, उदाहरण के तौर पे मैंने आपको अच्छे से समझाने के लिए 3 एग्जांपल लिए हैं। उम्मीद करता हूँ कि जो भी बच्चे होंगे इन तीनों एग्जांपल से समझ में आ जाएगा। देखिए, आपकी जैसे मान लीजिए 10th में आपकी 92% बनी, फिर उसके बाद आपकी 12th में आपकी 85% बनी, फिर आपकी ग्रेजुएशन में 76% बनी, तो आपका जो टोटल बना वो बना 253 और इस पे आपको डाइट यानी गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाएगा। यहाँ पे अगले देखिए जनरल की जो कट ऑफ है वो जहाँ तक जाती है वो 230 से 235 जाती है, ओबीसी की 225 से 230 जाती है और एससी एसटी की 222 से लेकर 230 के बीच में लाई करती है और थोड़ा सा नीचे भी हो सकती है ये। ठीक, अनुमानित है। पिछली बार का जो डाटा है उसके अकॉर्डिंग ये हमने मतलब आपके मेरिट कितने पे लगेगी वो हमने डाटा निकाल के बनाया है। ठीक, उसी प्रकार आइए समझते पीछे मैं क्या समझा रहा था आपको। देखिए, आपने 253 आपका ये ड्रॉ स्कोर बना, 253 यानी आप अपनी जनरल की कट ऑफ से ज़्यादा मार्क्स प्राप्त कर रहे हैं, इसलिए आपको डाइट में जनरल सीट पे आपको ये सरकारी कॉलेज मिल जाएगा। ठीक, केस 2 क्या है, केस 2 में आपको 84 नंबर आ रहे हैं, 76 नंबर आ रहे हैं आपको और 68 नंबर आपके क्या कहते हैं उसमें ग्रेजुएशन में है आपके। ठीक, 84 परसेंटेज है आपकी 10th में, 76 12th में और 68 आपकी ग्रेजुएशन में। जोड़ेंगे 228 बना, 228 में क्या मिल रहा है, ओबीसी की कट ऑफ में आप एलिजिबल हो रहे हैं, तो आपको ओबीसी के मतलब आपका उससे आपको डाइट कॉलेज यानी सरकारी कॉलेज मिल जाएगा। ठीक, उसके बाद में आपकी 78% 10th में, 72 आपकी 12th में, 64 आपकी ग्रेजुएशन में आपकी परसेंटेज बनी है। आप टोटल करेंगे तो आपका आएगा 214 पे आप देखेंगे आपको कोई भी सरकारी कॉलेज नहीं मिलेगा। ना आप किसी कैटेगरी से भी हो तो भी आपको सरकारी कॉलेज नहीं मिलेगा। इस स्थिति में आपको प्राइवेट कॉलेज की तरफ जाना पड़ेगा, प्राइवेट कॉलेज में आपको एडमिशन लेना पड़ेगा। ठीक है, उम्मीद करता हूँ सभी को समझ में आ गया होगा। इस केस में आपको प्राइवेट में एडमिशन लेना पड़ेगा। यहाँ पे आप इसमें कैटेगरी लगाएंगे तो आपको सरकारी कॉलेज मिल जाएगा, इसमें आप अगर कैटेगरी नहीं लगाएंगे जनरल से हैं तो भी आपको सरकारी कॉलेज मिल जाएगा। उम्मीद करता हूँ ये आपका पहला डाउट क्लियर हो गया होगा कि मेरिट कैसे बनती है। दूसरा, मैंने आपको बता दिया कि आपके सरकारी कॉलेज में मेरिट मतलब कितनी मेरिट लगती है। ठीक है, सरकारी कॉलेज के लिए जनरल में जो सरकारी कॉलेज के लिए मेरिट लगती है वो 230 से 235 के बीच में, ओबीसी में आपकी 225 से 230 के बीच में, एससी एसटी में 220 से 230 के बीच में मान लीजिए आप इतनी आपकी लगती है। ठीक, उम्मीद करता हूँ आपका ये दूसरा डाउट भी क्लियर हो गया होगा। आपका तीसरा, एडमिशन लेने के लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है। देखिए, सबसे पहला आपका क्या है कि हाई स्कूल पास होना चाहिए 50% अंक के साथ, दूसरा आपका इंटरमीडिएट पास होना चाहिए 50 अंक के साथ और स्नातक यानी ग्रेजुएशन आपका होनी चाहिए वो भी 50% अंक के साथ। उसके बाद अगर आप किसी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, जाति प्रमाण पत्र होना चाहिए, ईडब्ल्यूएस का प्रमाण पत्र होना चाहिए। अगर आप कैटेगरी से फॉर्म भर रहे हैं अपना, आपका निज निवास होना चाहिए कि आप उत्तर प्रदेश के हैं कि नहीं, इसके बारे में आपकी जानकारी होनी चाहिए, आधार कार्ड होना चाहिए, फोटो होना चाहिए और हस्ताक्षर होना चाहिए। और उत्तर प्रदेश ने एक चीज़ और इस बार इंट्रोड्यूस कर दी है यूपी गवर्नमेंट ने कि इस बार जो आपके बाहर के राज्य के जो विद्यार्थी हैं वो भी आपका इस बार फॉर्म भर सकते हैं। पिछली बार और उससे पिछली बार और हमेशा से कभी ऐसा नहीं रहा कि यूपी के बाहर के बच्चे आपके डीएलएड कर सकें, लेकिन इस बार सरकार ने अलाउ किया है कि आपके जो अन्य राज्य के बच्चे हैं वो भी आपके डीएलएड कर सकते हैं। ठीक, तो इससे मेरिट जो है वो हाई जाएगी, इसलिए आप अपनी तैयारी अच्छे से करके रखिए कि आपके किसी भी डॉक्यूमेंट में किसी भी उसमें बाहर ना निकाला जाए। ठीक है,
आपका चौथा क्वेश्चन, सरकारी कॉलेज कितने हैं, उसमें सरकारी कॉलेज में सीटें कितनी हैं, प्राइवेट कॉलेज कितने हैं, उसमें सीटें कितनी हैं। देखिए आपकी उत्तर प्रदेश राज्य में जो डाइट की सीटें हैं, वो कॉलेज हैं, वो 67 कॉलेज हैं, यानी जिसको हम डाइट बोलते हैं। उसमें टोटल सीटें जो हैं वो 10,600 हैं। हर डाइट में 100 सीटें होती हैं, और जिनमें और कुछ जो डाइट है उनमें 200 सीटें भी होती हैं। सब मिनिमम 100 सीटें हर डाइट में मिलेंगी आपको, और कुछ डाइट ऐसी हैं जिनमें आपकी 200 सीटें उपलब्ध हैं। ठीक, 10,600 सीट हो गई। उसके बाद प्राइवेट कॉलेज कितने हैं, 2,974 आपके प्राइवेट कॉलेज हैं, जिसकी सीटें अगर हम करें तो 2,27,550 आपकी सीटें बनती हैं। और ओवरऑल इनको जोड़ेंगे हम, ये अपनी इसको इन दोनों को जोड़ेंगे तो हमारा बनेगा 23,800 2,38,150 सीटें आपकी कुल हैं। कुल सीटें हैं ये आपकी, ठीक है, कुल सीट्स हैं आपकी डाइट में। तो आप ये समझ लीजिए हर साल बच्चा इतना पास आउट हो रहा है, और अभी तक 6 साल से वैकेंसी नहीं दी है सरकार ने, तो इसका भी थोड़ा ध्यान रखने की ज़रूरत है आपको। आपको चौथा पॉइंट क्लियर हो गया। उसके बाद प्राइवेट और जो डाइट है उसमें कितनी फीस लगती है उसके बारे में पूरी जानकारी लेके आया हुआ हूँ मैं। ठीक है, प्रशिक्षण शुल्क में देखिए आपकी जो 10 टोटल फीस जो लगेगी सरकारी में, वो आपकी 10,200 लगेगी। कैसे कैसे विवरण दे रखा है इसका। शिक्षण शुल्क आपका 2,400 रुपये है ये आपका रिफंडेबल होता है, ये कॉशन मनी होता है, जब आप सिक्योरिटी मनी बोलते हैं बेसिकली। ये भी 2,500 है। परिचय पत्र शुल्क 100 रुपये, पत्रिका शुल्क आपका 300 रुपये। ठीक, इसके बाद आगे बढ़ेंगे। इसके बाद आपका क्रीड़ा शुल्क 400, क्राफ्ट शुल्क 400, विद्युत शुल्क 1200, विकास शुल्क आपका 1,400। उसके बाद में एक्सपोजर विजिट आपकी 2,500, वाचनालय आपका 300, विज्ञान एंड कंप्यूटर शुल्क 1,000 रुपये। उसका आंतरिक मूल्यांकन प्रयोग उसकी 200, योग आपका 10,200 होगा। और आपका टोटल छात्रावास अगर लेंगे तो आपका 2,400 रुपये आपको अलग से देने पड़ेंगे। आपको क्लियर हो गया ये 10,200 कैसे बनी। आप उसके बाद आपका जो निजी संस्थान है, ये देखिए यहाँ पर निजी संस्थान के लिए भी आपका कितना शुल्क लगेगा उसके बारे में भी विवरण दे रखा है। निजी संस्थान हेतु शासनादेश संख्या ये दे रखी है आपकी 15/11/2014 दिनांक 10 सितंबर 2014 के अनुसार प्रशिक्षण शुल्क प्रतिवर्ष 41,000 होगा। ठीक, आपका प्राइवेट जो इंस्टीट्यूशन है वो आपकी इतनी फीस तो लेगा ही लेगा मिनिमम, और कुछ प्राइवेट संस्थान हैं अपनी मनमानी करते हैं, वो ज़्यादा फीस भी लेते हैं। ठीक, निजी संस्थानों द्वारा अभ्यर्थियों से निर्धारित शुल्क से अधिक शुल्क लेने की उसकी पुष्टि होने पर उनकी संबद्धता शासन द्वारा समाप्त कर दी जाएगी, जिसके लिए निजी संस्थान स्वयं उत्तरदायी होंगे। ये नीचे आपको दे रखा है, लेकिन वो आप जानते हो प्राइवेट कॉलेज अपनी मनमानी करते हैं। कभी आपको इतनी फीस ले लेंगे, फिर आपकी जो एडमिशन फॉर्म आएगा उसकी फीस लेंगे, प्रैक्टिकल होगा उसकी फीस लेंगे, ऐसे करके आपका बहुत पैसा ठगते हैं वो। आपकी 2 साल की फीस अब 2 लाख के आसपास पड़ती है। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आपको ये सारी चीज़ें मैंने आपकी जो भी डाउट हैं क्लियर कर दिए होंगे। इसके बाद भी अगर किसी का कोई भी डाउट बचा हो तो नीचे कमेंट सेक्शन में आप आइए, हमें बताइए, हम आपको एक और वीडियो में आपके वो सारे के सारे डाउट ले लेंगे। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। कृपया करके इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, आपके लिए बहुत उपयोगी होगा। और हमारी DLED सेकंड सेमेस्टर की क्लासेस चल रही हैं। आपके भाई, आपकी बहनें जो भी मतलब DLED सेकंड सेमेस्टर के अंदर हैं, उन सभी को बोलिए कि इस चैनल पर आपकी रेगुलर क्लासेस चल रही हैं, फ्री में आपको सब कुछ पढ़ाया जा रहा है और क्वालिटी कंटेंट पढ़ाया जा रहा है। ठीक, नीचे हमारा टेलीग्राम की लिंक दे रखी है, व्हाट्सएप चैनल की लिंक दे रखी है, नीचे आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं, जिससे कोई भी आगामी सूचना मिलेगी सबसे पहले आपको उस ग्रुप में मिलेगी। और आपके भविष्य की उज्जवल कामना करते हैं हम। ठीक, चलिए, नमस्कार, आप सभी को मिलते हैं अगली वीडियो में।